Hello, this is Sigma Institute of Excellence and we are starting offline videos after a long time. वैसे ऑनलाइन बोलते हैं इसको, बट उसमें भी रिकॉर्डेड वर्जन बहुत वक्त बाद शुरू किया है। एसएस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 9 है। वेटेज क्या होगा आपको पता है? मैं बता देता हूँ। आपको कैसे पता होगा? मुझे ही पता होगा वेटेज इसका क्या है। ए सेक्शन में 1 मार्क देके जाएगा ये, बी सेक्शन में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स मैप में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना। वैसे बी सेक्शन में अगर आप चाहो तो इसको ऑप्शन में निकाल सकते हो, ये आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। इसको ऑप्शन में इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि जनरल ऑप्शन के साथ आएगा। ठीक है, बेसिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेर कभी आने से पहले इंट्रोडक्शन नहीं देता। ठीक है, उनकी दहाड़ से पता चल जाता है कि शेर मार्केट में आ चुका है। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड देखो इंट्रोडक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन निकलना बड़ा मुश्किल है, आते नहीं है कभी। द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में मेरे हिसाब से अगर आपने मेरा 8वें नंबर का चैप्टर का वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि रिसोर्सेज क्या है। ठीक है ना? नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 8 नंबर के चैप्टर में हमने ढंग से बताया गया है। अगर इंसान को एग्जिस्ट करना है, बचे रहना है, अगर उसको विकास करना है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट क्यों लगते हैं पता नहीं पता चलता, हैवी टर्मिनोलॉजी है। सीधे से सीधा वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उसका हम एग्जांपल एक ले लें, से सपोज इलेक्ट्रिसिटी आती है कोयले से बेसिकली, दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर, हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो कोयला एक रिसोर्स हुआ जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, प्लस वाटर भी होगा। ठीक है, इट्स ओके, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम। तो इलेक्ट्रिसिटी मिली हमें कॉल और पानी से। इसको अगर हम रिसोर्सेज करें तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या डेवलपमेंट होता है? हाँ जी, होता है ना। देखो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बना रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर हम एज अ ट्यूशन चालू है, क्योंकि हमें पंखा भी चाहिए दोपहर में, हमें एसी भी चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं समहाउ, हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी इंसान की बात करो तो उसको अगर एग्जिस्ट करना है, अगर उसको प्रोग्रेस करना है, अगर उसको डेवलपमेंट करना है, तो रिसोर्सेज के ऊपर वो इंसान डिपेंडेंट है। वी हैव बीन फुलफिलिंग आवर नीड्स, हम हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं बाय गेटिंग देम फ्रॉम द नेचर। हमें हमारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ नेचर से ही पूरी होती है, कुछ भी हो, सिंस अर्ली टाइम्स, कभी से। जैसे हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एंशिएंट मतलब पौराणिक जमाने में 70,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल की इतिहास हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने जब सोचना शुरू किया, इंसानों ने तकरीबन 70,000 साल से हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता आई है। तो वो सोचने की क्षमता आने के बाद जब भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती होगी, अगर हमें हमारी इच्छाएं पूरी करनी होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ नेचर की मदद लेते हैं। नेचर ही हमारी इच्छाएं पूरी करता है। ठीक है, द मदर नेचर, जिसके अंदर द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। जंगल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, काफ़ी सारी। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत कुछ पता चलता जाएगा। इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहूँगा, जाया नहीं करना चाहूँगा, वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी गुड। अगर आप सामान्य मीनिंग की बात करें, जंगल के जनरल मीनिंग की बात करें, एक्यूमुलेशन मतलब टुगेदर, इकट्ठा होना, किसका? ट्रीज का, स्क्रब्स मतलब झाड़ियों का, और हिप्स मतलब एक काइंड ऑफ जैसे डगला होता है ना, एक लैंड है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे ग्रास इकट्ठा हो चुकी है। ठीक है, हिप्स ऑफ ग्रास मतलब घास का डगला। इन नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, अगेन जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स एंड हिप्स ऑफ ग्रास। ये सामान्य मीनिंग है। अगर आपको जंगल के बारे में जानना है तो जंगल क्या है, एक सामान्य मीनिंग ऑफ जंगल इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स एंड हिप्स ऑफ ग्रास। इतना काफी है। ठीक है ना। अगर आप नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, इन नेचुरल वेजिटेशन
ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूडेड, जिसको नेचुरल वेजिटेशन किसको बोलते हैं, जैसे हमने फार्मिंग कर दिया, ठीक है ना, तो वो तो सीड्स हमने डाले, इट इज नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज दैट ओनली वेजिटेशन विच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ अ मैन। इंसान जो नहीं उगाता है, अगर कोई वेजिटेशन नेचुरली उगा है, ठीक है ना, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे, समझ रहे हो आप। और उसका दूसरा भी नाम दिया गया है, शायद वैसे तो हम बोलते रहते कि एमसीक्यू में नहीं आएगा, लेकिन कभी आ भी जाए तो क्या दिक्कत है। कब से देखो मॉनसून का सीजन है, काला हिट साथ में रखने का मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने 4 बार स्प्रे मारा लेकिन मर नहीं रहा है, देखो उड़ रहा है, मर गया बेचारा, अभी थोड़ा तड़प रहा है, सॉरी। वैसे हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने एक कीड़े का मतलब वीडियो के दौरान ऐसे कत्लेआम किया है, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन परेशान कर रहा था, वीडियो में डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसे मच्छर हम मारते रहते हैं, सॉरी, ठीक है। 2 मिनट हम मौन रख सकते हैं, भगवान मच्छर की आत्मा को शांति दे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ दिस। नाउ इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं, जो वेजिटेशन नेचुरली उग रही है। कैसे उग रही है? नेचुरली अगर कोई वेजिटेशन जिसमें किसी भी इंसान की मदद शामिल नहीं है, ऐसी वेजिटेशन को हम कायदे से लीगली वर्जिन वेजिटेशन बोलना पसंद करेंगे। कोई डाउट है? नहीं है। नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालयास। वेरी गुड। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हिमालय अलावा, ऐसे मत सोचो कि किसी और जगह पे नहीं है, सुंदरवन में भी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? एंड कभी कभी रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। रिमोट एरिया क्या होता है ना? कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते रिमोट एरिया क्या होता है। रिमोट कंट्रोल वाला एरिया सर ना, रिमोट एरिया का गुजराती अगर हम बोले तो दूर दर्राज वाला एरिया, जहां पे जनरली किसी की पहुंच नहीं है, ठीक है। तो जहां पे जैसे गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती सकती, हमारी गटर लाइन नहीं पहुंच सकती, कुल मिला के गवर्नमेंट नहीं पहुंच रही है, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? रिमोट एरिया बोलेंगे। दूर दर्राज वाला एरिया जो सबसे कट ऑफ है ऑलमोस्ट, हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। ये जो वर्जिन वेजिटेशन की बात करी, जिसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जहां पे उस वेजिटेशन को उगाने के लिए किसी भी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, उसको अगर हमने वर्जिन वेजिटेशन बोला। तो ऐसे वेजिटेशन कहाँ पे पाए जाएंगे? हिमालय में, सुंदरवन में और रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। सुंदरवन का स्पेलिंग गलत है बट इट्स ओके, हम देख लेंगे आगे, आपको मैप में आएगा वहां पे तो कायदेसर से लिखा होगा सुंदरवन कहां पे है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब जंगल का जो क्लासिफिकेशन है, फॉरेस्ट यानी जंगल, आपको पता ही होगा, होशियार तो वही, आप बचपन से होशियार हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, इसका क्लासिफिकेशन पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे करोगे, ऑनरशिप के लेवल पे करोगे या मैनेजमेंट के लेवल पे करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपने किसी को भी संभालने के लिए दिया गया है, कोई संभाल रहा है, क्या कर रहा है? संभाल रहा है, कोई संस्था है वो उसको संभाल रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, कोई इसका ओनरशिप मालिकी के हिसाब से। और मैनेजमेंट भी वही होता है, पता नहीं कभी कभी, वैसे उसमें हल्का सा ऊपर नीचे है एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में, लेकिन आपके लेवल पे दो वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया। चलो वो कौन से क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं? यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ जंगल ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9, क्लाइमेट के हिसाब से। अब क्लाइमेट वर्ड वैसे तो आप पहले बचपन में पढ़ चुके हो। एटमॉस्फेयर यानी हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि आज का एटमॉस्फेयर क्या है, 2 दिन का एटमॉस्फेयर क्या है, 5 दिन का क्या है, 7 दिन का क्या है, 1 महीने का क्या है, ऐसे हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, 1 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं, क्लाइमेट वर्ड यूज हम करते हैं पर्टिकुलरली पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर स्टेट का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, वेदर इट इज हॉट एंड ह्यूमिड और व्हाट, ठीक है। 25 साल का इतिहास निकाल लें, अगर हम राजस्थान की बात करें,
कि राजस्थान का क्लाइमेट क्या है। एटमॉस्फेयर अलग चीज है। एटमॉस्फेयर मतलब आप पिछले 1 वीक की बात कर रहे हो, आने वाले 1 वीक की बात कर रहे हो। अगर राजस्थान की नाम आ रहा है तो आपका क्या आएगा कि यार कम बरसात गिर रही है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 25 साल में कम बरसात गिरती है, रण प्रदेश है, ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड भी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। ये सब ऐसे क्लाइमेट, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपके पास पिछले 25 साल का डेटा है, उसको बोलते हैं उसका आबो हवा, क्लाइमेट है उसका, ठीक है। तो आपने जंगल को क्लासिफाई किया क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस पर आपने क्लासिफाई किया? क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर। हियर वी विल नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम तीन प्रकार के जंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, एक ओनरशिप एंड एक मैनेजमेंट। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, इसको कौन संभाल रहा है बेसिकली। कुल मिला के अगर आपको टाइप उसका क्लासिफिकेशन करना है, फिर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तीनों को इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल संभालने के हिसाब से किसके? एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे सबसे पहले एक रिजर्व फॉरेस्ट आएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आएंगे और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आएंगे। आपने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। किसके लिए रिजर्व रखे गए भाई? किसके लिए? ये जंगल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। यहां पे कोई घुसेगा नहीं। इसको एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है? गवर्नमेंट अधिकारी इसको संभालेंगे, गवर्नमेंट अफसर उसको संभालेंगे। हियर यहां पे देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग। लंबरिंग का मतलब होता है पेड़ों को काटना। क्या लंबरिंग का मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना। कलेक्शन ऑफ फूड्स और फॉर पास्चरिंग। पास्चरिंग मतलब क्या? पास्चरिंग मतलब क्या? भेड़ बकरियां का चराने की चीज। चलाने की चीज मतलब चराने जाना, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दे दिया है। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। लोकल पीपल है, उन लोगों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, फिर भी कुछ परमिशन लोकल जंगल के आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ परमिशन दिया गया है। क्या परमिशन दिया गया है? वो लोग लकड़ा कलेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज उनके जो प्राणी हैं, एनिमल्स है, भेड़ बकरी है, उनको वो चराने के लिए जा सकते हैं विदाउट कॉजिंग। हाँ, उनको क्या ध्यान रखना है? कोई भी ट्रीज को वो हार्म ना पहुंचाए। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो चीज है जिनको अभी भी क्लासिफाई नहीं किया गया है कि वो जंगल है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग। वहां पे आप पेड़ काट सकते हो और एनिमल को भी चरा सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें तो जंगल के 3 प्रकार हैं। किसके हिसाब से? एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें तो जंगल के 3 प्रकार हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जिनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिनका एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कर रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संभाल रहा है कोई ना कोई, गवर्नमेंट ने दिया होगा या कोई और बंदा ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा। यहां पे लोकल पीपल को कुछ अलाउड है। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, वहां पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, उसका तो मेन मुद्दा है, उसको क्लासिफाई किया ही नहीं गया है। रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है लंबरिंग नहीं कर सकते आप। लंबरिंग नहीं कर सकते आप। रिजर्व फॉरेस्ट, सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। ऐसे जंगल सीधे के सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहां पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग। लंबरिंग मतलब पेड़ों को नहीं काटना। पेड़ों को नहीं काट सकते आप, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। और पेड़ों को काट नहीं सकते तो फिर लकड़ा भी कलेक्ट नहीं कर सकते। पेड़ों को नहीं काट सकते तो लकड़ा भी कलेक्ट नहीं कर सकते। पेड़ों को नहीं काट सकते तो लकड़ा भी कलेक्ट नहीं कर सकते। पास्चरिंग यानी के भेड़ बकरियों को चराना, वो भी आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अगर आप टाइप्स ऑफ जंगल अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ जंगल अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, पहले वाला रिजर्व फॉरेस्ट,
रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, वहां पे आप लंबरिंग नहीं कर सकते, वहां पे आप कलेक्शन ऑफ फूड्स नहीं कर सकते, वहां पे आप पास्चरिंग भी नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान कौन रखेगा? कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा रख दिया होगा। दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को ध्यान रखने के लिए दे दिया गया होगा, कोई संस्था होगी, ठीक है ना। यहां पे कुछ परमिशन दिए गए हैं, जो जंगल के आजू बाजू या जंगल में कोई लोग रह रहे हैं, वो लोग परमिटेड टू कलेक्ट वुड, उनके लिए यहां से लकड़ा कलेक्ट करना का पूरा परमिशन है। एज वेल एज जो यहाँ पे पास्चरिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती थी, वो भी एक्टिविटी यहाँ पे वो कर सकते हैं, टू ग्रेज देयर एनिमल्स, लेकिन विदाउट कोजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। यहाँ पे वो लोग ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनका प्रोटेक्शन बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका ध्यान रखेगी, इसीलिए वो ट्रीज नहीं काट सकते, मतलब नुकसान नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन एक तीसरे क्लास अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, और अगर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है तो उसका तो ध्यान कोई रखेगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। आप समझ रहे हो? अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जंगल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उनकी मालिकी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा और उनका मैनेजमेंट कौन करेगा। इन तीनों के बीच में इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मालिकी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। 3 लेवल पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो है स्टेट फॉरेस्ट, फिर है कम्युनल कम्युनिटी फॉरेस्ट, है ना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्या, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं ये लोग। या तो फिर है प्राइवेट फॉरेस्ट, जैसे कि सिग्मा फॉरेस्ट, हमने खरीद के रखा है कोई जंगल, ऐसे बोलना चाहते हैं, किसी की मालिकी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की है, ठीक है ना। अभी 2 दिन बाद हमारे एक मित्र के बच्चे की बर्थडे है, तो वहाँ पे हमें ऐसे एनिमल्स बन के जाना है। आई विल अपलोड द फोटोज ऑफ द सेम, है ना। कोई डाउट है? नहीं है। मैं आई थिंक ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं स्नैक बन के जाऊँ। स्नैक समझते हो? सांप। मैं नागिन ऐसा, ठीक है। मेरी बच्चियाँ रैबिट बनने वाली है, मैं आपको फोटोस अपलोड करूँगा। स्टेट फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये लिखा है मैंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। जो हमारे गुजरात में है, पर गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र सिंह पटेल है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर है और वो गुजरात के हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं। क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं। तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट फॉरेस्ट होता है या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है, ऐसे फॉरेस्ट का ध्यान रखती है। मोस्ट ऑफ द जंगल ऑफ द कंट्री, अरे बाप रे, हमारे देश में मेजोरिटी केसेस में अगर कोई जंगल है, अगर कोई फॉरेस्ट है, तो बेसिकली स्टेट फॉरेस्ट ही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही वो किसी और के हाथ में आता है तो वो अपने फायदे के लिए उसका मिसयूज करने लगता है, लकड़े का मिसयूज करेगा, बेचना शुरू कर देगा, ठीक है ना, धंधा करेगा। अगर वहाँ पे कोई एनिमल है तो एनिमल को मार के उसके चमड़ी को बेच देगा, उसके मांस को बेच देगा। स्टेट को ऐसा कुछ नहीं, इसको जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको ये सब नहीं पड़ी होती है, वो लोग ध्यान रखते हैं, वो केयर करते हैं, ठीक है ना। आजकल तो इंटरनेशनल संस्थाएं भी है जहाँ पे हम एनिमल्स को बचाने के लिए अलग अलग मूवमेंट करते हैं, हमें उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टेट फॉरेस्ट की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स सच फॉरेस्ट, और मेजोरिटी केसेस में हमारे देश में अगर कोई जंगल है तो मेजोरिटी केसेस में वो यही जंगल है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी।
ना उसके बाद में आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट, मतलब जैसे हम बिश्नोई कम्युनिटी की बात करें, जो कम्युनिटी राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है ना, उन लोगों ने भी लकड़ी को बचाने के लिए काम किया था, पेड़ों को बचाने के लिए काम किया था। तो क्या ऐसी कोई कम्युनिटी है जिनके अंडर में आता है? अभी तक तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। हमारे साइंस में ऐसे एक चैप्टर था जहाँ पे हम इनके ये सब बारे में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं है। थोड़ा इसको हल्के से, थोड़ा कम्युनल है, अलग से दिया गया है, हम उसको आपको ऐसे थोड़ा अलग से लाइट होता है, क्या कम्युनिटी के लिए है ना, अलग से है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे देखो कम्युनिटी मतलब क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, गांव होते हैं ना, ग्राम पंचायत पता हो तो, फिर म्यूनसिपालिटीज हो गई, जैसे अगर आपको पता हो तो आप अहमदाबाद में रहते हो, जो भी मतलब बेसिकली यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स जो देखते हैं, अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ AMC, अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन। तो कोई अगर जंगल अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में अंडर में आता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज के अंडर में आता है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज। फिर कोई कॉरपोरेशंस में और कोई कॉरपोरेशन, वैसे म्यूनसिपैलिटीज है, यहाँ पे भी कॉरपोरेशन वर्ड है, तो कोई कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, कोई डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंडर में आता है, हैव कंट्रोल्स ओवर सच फॉरेस्ट। पर बेसिकली हमारे देश में तो क्या बोला गया है आते हैं कुछ फॉरेस्ट है यहाँ पे, इसके अंडर में भी आते हैं ग्राम पंचायत के अंडर में, बट इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, हम आपको पढ़ाया नहीं गया, तो हम भी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। स्टेट फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में क्या बात करेंगे, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, लोकल यानी ग्राम पंचायत हो सकते हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज हो सकते हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो सकते हैं, ठीक है ना, तालुका पंचायत, हैव कंट्रोल्स ओवर सच फॉरेस्ट। फिर आप प्राइवेट फॉरेस्ट की बात करते हैं, सच फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जैसे हमने बोला ना सिग्मा फॉरेस्ट, नाम दे दिया, क्या बात है, सिग्मा फॉरेस्ट, मतलब इसकी मालिकी किसकी हुई, सिग्मा सर की हुई। सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय, किसके बाप का, हमारे बाप का। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन, ऐसे जंगल है, देखो ऐसे जंगल कहाँ पे, उड़ीसा में है, ऐसे जंगल कहाँ पे, मेघालय में है, ऐसे जंगल कहाँ पे है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मालिक है जंगल का, प्राइवेट फॉरेस्ट, और उसका ध्यान रख रहा है। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैजार्ड कंडीशन, क्यों, हमने चर्चा किया, देखो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ध्यान देगी, कोई इंडिविजुअल होगा तो वो तो मतलब क्या लिखा है, देखो टोटली, सम ऑफ देम आर टोटली बैरन, पेड़ को काट देगा, खत्म कर देगा, लकड़ी को बेच देगा, तो इनके हालात बहुत खराब होते हैं। हैजार्ड मतलब एकदम, हैजार्डस एकदम खराब कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में, खराब। इसीलिए तो बोला, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं होने चाहिए। सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, और ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, OMPH, ओम, कहाँ पे मिल जाएंगे, ओ माई प्राइवेट फॉरेस्ट की जगह H है, ABCDEFGH, ठीक है, ये प्राइवेट फॉरेस्ट है। H की जगह में क्या याद रखूं, याद कर रहा हूं, थिंकिंग, प्रोसेसिंग 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 प्रोसेसिंग, ओ माई प्राइवेट हनी फ्रॉम फॉरेस्ट, इसको याद नहीं, ऐसे पीछे वाला जो है ना उसको याद मत रखना, ये इधर से आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। उड़ीसा, ओ, मेघालय, ठीक है, पंजाब और हिमाचल, याद रहेगा, क्या बात है, सिग्मा सर पढ़ा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की अगर बात कर रहे हैं, देखो हमने थोड़ा हल्का सा आपको मैं रिवाइज करवा दूं, हमारा स्टाइल है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है,
जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है और लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी को दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल पीपल को थोड़ा बहुत परमिशन है, थोड़ा बहुत नहीं है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में कोई कुछ भी टेंशन है ही नहीं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 प्रकार है, स्टेट फॉरेस्ट, एक कम्युनल कम्युनिटी, प्राइवेट फॉरेस्ट है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब भाई कुल मिला के आप जंगल को काटने की बात कर रहे हो, बर्बाद करने की बात कर रहे हो, वन नाबूदी की बात कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? वन को नाबूद कर रहे हो। किसको नाबूद कर रहे हो भैया? वन को। और इसके इंपैक्ट तो आप तो साइंटिफिक इंपैक्ट भी पढ़ चुके हो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डी लगा दिया, मतलब जंगल को काटना, जंगल को काटना। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कुल मिला के जंगल को बर्बाद करने का काम आप करना चाहते हो। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारे देश का प्रॉब्लम नहीं है, बट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। सबको जंगल को बर्बाद करना है, सब खराब है, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ मैन। अरे बाप रे, ये जैसे आप जिस बेंचेस पे बैठ के हमें पढ़ते हो, आपने कभी सोचा वो बेंचेस के लिए लकड़ा कहाँ से आया? आप जिस पेपर में लिख रहे हो, आपको पता है कुछ पेपर बनाने के लिए कितना लकड़ा काटना पड़ता है, कितने पेड़ काटने पड़ते हैं? हम कभी सोचते नहीं हैं। तो इंसान जब प्रोग्रेस करता है, जब हमें पता चलता है कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके लिए कितने पेड़ को काटा गया, क्या आपने कभी सोचा? इंसान कभी सोचता नहीं है, उसको तो प्रोग्रेस करना है, ठीक है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली। ट्रीज तो कभी कभी नेचुरली भी डिस्ट्रॉय होते हैं। हाउएवर इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। माना कि ट्रीज भी कभी कभी, हमने माना कि ट्रीज भी डिस्ट्रॉय होते हैं अपने आप, लेकिन क्या वो अपने आप इतने डिस्ट्रॉय हो जाते जितना हम इंसान करते हैं? फिर से दिखा देते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को नाबूद करना। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सिर्फ आवर कंट्री अलोन। ये सिर्फ थोड़ी ना हमारा प्रॉब्लम है, बट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, बट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। ये एक इंसान ने जो प्रोग्रेस किया है उसका परिणाम मात्र है। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली। हाँ माना ना, हमने कहा माना किया कि नेचुरली ट्रीज डिस्ट्रॉय नहीं होते, डिस्ट्रॉय होते हैं, चलो मान लिया। हाँ, और फिर भी इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखो वो जब अपने आप बर्बाद होते हैं ट्रीज, तो वो एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है तब तो मतलब हम पूरा का पूरा जंगल ही बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसके इंपैक्ट्स क्या आएंगे? डिफॉरेस्टेशन के इंपैक्ट्स। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड बट नेचुरल है। अगर जंगल कटेगा तो बर्बादी तो बहुत बड़े पैमाने पे होगी। पूरा का पूरा जंगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। ये चलो ये जंगल है, ये पूरा का पूरा नाबूद हो गया, तो इसके इम्पैक्ट कितने आएंगे भाई? आप सोच नहीं सकते उतने आएंगे, ठीक है ना। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगर ट्रीज नहीं है तो शायद डेजर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी। इम्पैक्ट ऑफ ये लिखा देखो कार्बन डाइऑक्साइड, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, सीधा वहीं पे आ गया। फिर आपको ये पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखो देयर आर सो मेनी गैसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस, सबके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं बता देता हूं। ये हमारा अर्थ है, गोला, अर्थ सन से बड़ा बना दिया, सॉरी। तो यहां से अगर कोई रे आई, अब अगर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बेचारी जा रही थी, वहां बीच में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इनको। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, क्या है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको रास्ते में मिला, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है, वो इसको ट्रैप कर लेगा। और जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसने ट्रैप कर दिया। जो रे जा रही थी तो इसने, ऐसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होंगे, तो ये सबको ट्रैप करते रहेंगे। यहाँ पे हीट ट्रैप हो रही है, यहाँ पे हीट ट्रैप हो रही है, यहाँ पे भी हीट ट्रैप हो रही है। तो ये जो हीट ट्रैप हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। हमारा अर्थ, हमारा जो गोला है, ग्लोब है, पूरा का पूरा गर्म होगा। इसीलिए हमने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको छोटे छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश किया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है और कुल मिला के हमारा अर्थ जो होता है ज्यादा गर्म होना चालू हो जाता है। इसीलिए तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। With the removed forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases. Very good. ठीक है, क्या लिखा है, जैसे ही आपने फॉरेस्ट कवर हटा दिया, एक सेकेंड, ट्रीज आपने काटे, ठीक है, तो अगर ट्रीज काटे तो ये जो बरसात गिरेगी सीधा जमीन पे गिरेगी, यानी सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी, ठीक है, जो फार्म फर्टिलिटी है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो। और ये यहाँ पे डिक्रीज क्यों लिखा है, इंक्रीजेस आना चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स है बुक में। प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी चली जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी, उसकी फलद्रुपता जो है, जैसे ही सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन हुआ तो फार्म की फर्टिलिटी जो है अगर प्रॉब्लम की बात है, किसकी बात है, अगर वहां पे ऐसा लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगा। प्रॉब्लम लाइन में प्रॉब्लम है, लाइन में प्रॉब्लम है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर, अगर यहां पे प्रॉब्लम है, ये वर्ड नहीं है तो ये लाइन ठीक है, दैट फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फार्म की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी, तो वो प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड से मैं बात करना चाहता हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां पे ये वर्ड नहीं है, विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज इरोडेड, ऊपर का लेयर सॉइल इरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है। और आपको अगर पता है, साइंस को जानते हो आप, तो ऊपरी लेयर ही फलद्रुप है, फर्टाइल है, और अगर ये ऊपर का लेयर चला गया तो फार्म फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस। एक्चुअली प्रॉब्लम तो बढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इस चीज को एग्जिट करना, आपको क्या लिखना है, with the removed forest cover the soil is eroded and farm fertility decreases. Getting my point? In the peninsular India, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो डेल्टा रीजन है, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू यहाँ पे आया है, डेक्कन प्लेटू, ये हमारा जो नीचे यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे भी एक ओशियन है, मेरे को नाम नहीं पता है, अभी भूल गया हूँ। ठीक है, तो तीनों जगह पे पानी पानी है यहाँ पे, और इसीलिए इसको आप पेनिनसुलर इंडिया बोल सकते हो। इन द रीजन ऑफ, देखो वापस यहाँ पे रीजन लिखा होना चाहिए, बहुत मिस्टेक है बुक में। इन द रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज लार्जली। पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पे जंगल बहुत बड़े पैमाने पे कम हो रहे हैं, क्यों पर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव, हैव लॉस्ट देयर अबोर्ड्स, अबर्ड्स मतलब घर,
हाउस। ठीक है, सिग्मा सर से पढ़ने का यही मजा है, पूरे हर एक लाइन हर एक वर्ड को बताया जाता है। एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखो, अगर किसी का आप घर ले लो तो कहीं तो और तो जाएंगे ना, घर ढूंढने, खाना ढूंढने के, पानी ढूंढने के लिए। इसीलिए जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहां पे जाएंगे? ह्यूमन सेटलमेंट्स में जाएंगे फूड और पानी के लिए। मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। आपको पता होना चाहिए कार्निवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दो शेफर्ड्स हु लिव नियर द। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने गए जहां पे कार्निवोरस, जैसे कि कोई सी लायन ने, किसी टाइगर ने, जो जंगल के किनारे पे रह रहे होते, बॉर्डर पे रह रहे होते, जो शेफर्ड्स रहते हैं, वो उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, मतलब पालतू प्राणी होती है, उनको मारा गया है, किल किया गया है, उनका शिकार किया गया है। ऐसे आपने देखा है, आपके बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं। हम पढ़ रहे इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। इस पैराग्राफ को हमने बहुत डीप लेवल पे पढ़ाने की कोशिश की। सो द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या है, वो बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो फिर हमने क्या बोला, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हमने बताया, ग्लोबलाइजेशन है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, मोर इंटेंस हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया, ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ता है तो वो क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है। हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी फैलेगी। विद द रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर सॉइल इरोजन होगा। क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, जमीन की फलद्रुपता कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो इस लाइन से आपत्ति है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस। उसके बाद में इन द रीजन ऑफ पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर इंडिया, द फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉस्ट देयर अबोट्स, उनका घर गंवाया उन्होंने। एज अ रिजल्ट वाइल्ड एनिमल्स, अगर उन्होंने अपना घर गंवाया तो वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अर्बन एरिया में जाएंगे खाने और पानी के लिए। और इसीलिए आपने बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वैसे हमने बहुत वक्त बाद वीडियो स्टार्ट किया है। हम चाहते तो ये रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम कवर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको कल के लिए रहने दें? ठीक है, वेरी नाइस एंड सो नाइस ऑफ यू दैट आप हमारा वीडियो देखने के लिए आए। हमें बड़ा अच्छा लगा। योग्य, आप भी योग्य, मैं भी योग्य। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऑलवेज रॉक्स।